जय हिंद साथियों, मैं दीपक आप सभी का आपकी अपनी एकेडमी पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए एक और मॉक टेस्ट, जिसमें आपको कुल प्रश्न मिलने वाले हैं 25 और आपके लिए जो मैं टारगेट सेट कर रहा हूं वो 20+ का टारगेट सेट कर रहा हूं। तो इस मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल अच्छे से लगाएं। साथ ही साथ आपको करना क्या है, वीडियो के बिल्कुल अंत में आपको जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो स्कोर है वो टाइप करके हमें बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको कुछ लगता है कि हमें अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो उसको भी जाके आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो चलिए अभी ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपना जो है मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। उससे पहले आप ये भी जान लें कि यदि आपको इस मॉक टेस्ट की PDF चाहिए होगी तो वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व डैश डैश होता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? राइट आंसर इज घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। और कब की थी? 1 मई 1897 में जो है इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी या शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है? आई रिपीट, 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से अपना राइट आंसर टिक करेंगे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लामा झील। कहाँ स्थित है भाई? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वातावरण में मौजूद सल्फर ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वातावरण में मौजूद सल्फर ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी सल्फर के ऑक्साइड जो है बारिश के साथ मिल जाते हैं तो जो है एसिड रेन होती है, और एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जो pH वैल्यू होती है मिट्टी की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो राइट आंसर इसका था मृदा में pH का निम्न स्तरीकरण, यानी कि pH वैल्यू जो है मिट्टी की जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आई रिपीट, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जल्दी से आंसर बताएं, बहुत लोगों को ये आता भी होगा। राइट आंसर है इसका तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है? तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? मतलब जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहाँ पर जो जज है तो उसका जो समय है जॉब करने का वो कितना रहता है? जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे इसका। एंड द राइट आंसर इज 9 वर्ष। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वहाँ पर जो जजों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 जज वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और शर्त ये रहती है कि कोई भी ऐसा जज नहीं होना चाहिए या कोई भी देश ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके 2 जज हों। टोटल जज 15 होंगे। ठीक है, इनकी जो अवधि है मैंने आपको बता दी 9 वर्ष की है। और ठीक है, और हर 3 साल बाद क्या होता है? हर 3 साल बाद जो है 5 जज बदल दिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? आई रिपीट, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सर्वाधिक पैदा होती है? तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? सिविल सर्विसेज जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है आपके पास ये, जल्दी से राइट आंसर टिक करेंगे। एंड द राइट आंसर इज, जो भारत में जो प्रशासनिक सेवा है उसका जो जनक है वो कहा जाता है किसे? ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे जी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है जी, ये बंगाल के गवर्नर जनरल भी ये थे। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? आई रिपीट, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। चले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आई रिपीट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? एंड द राइट आंसर, जल्दी से आप इसका टिक करेंगे, राइट आंसर है केरल। और यहाँ पर अगर हम थोरियम के सिंबल की बात करें तो TH, कैपिटल T स्मॉल h यहाँ पर यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? आई रिपीट, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुही मेला। कौन सा मेला? सुही मेला। कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। जो चंबा की जो रानी थी, जब वहाँ पर सूखा पड़ा था, ठीक है, तो उन्हें बॉडी में जो है जिंदा चिनवा दिया गया था और उन्हीं की याद में लगता है सुही मेला। और इस मेले में जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे और औरतें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? आई रिपीट, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनाली। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को वैसे हम कहते हैं लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। तो बोलता है जो लाहौल घाटी है और जो स्पीति घाटी है, उनको जो आपस में जो दर्रा जोड़ता है वो कौन सा दर्रा है? जल्दी से आंसर बताएंगे। राइट आंसर इज कुंजुम दर्रा। तो इन दोनों के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है कुंजुम, और वही इन दो घाटियों को जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश का एक जिला बनता है लाहौल एंड स्पीति। चलिए नेक्स्ट बात है, थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म यूनिट है उष्मा का। उष्मा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भाई? हीट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होती है? किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होती है? तो थायराइड के बारे में मैं बता दूं, थायराइड जो ग्रंथि होती है ये कहाँ रहती है? गले में होती है। कहाँ होती है जी? ये ग्रंथि होती है गले में, ग्लैंड्स है ना, हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो बोलता है किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि होती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयोडीन। और आपने ऐड भी देखी होगी आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी कहाँ से पूरी होती है? आयोडीन युक्त नमक से पूरी होती है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड ग्रंथि में क्या होगी? अत्यधिक वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आदमी को आपने देखा होगा बीमारी गला में स्वेलिंग, या जिस बीमारी को हम कहते हैं घेंगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? ये बोलता है कोई लोहा आपके पास है, उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, तो उस लोहे का भार क्या हो जाता है? जल्दी से आंसर बताएंगे। तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम लोहे की स्ट्रेंथ की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आपने ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन की अगर हम बात करें, जैसे हमारा कोई एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब दिखाए गए या फेंके गए, ठीक है, तो जब वो फेंके गए तो कौन सा प्रोसेस हुआ? नाभिकीय विखंडन प्रोसेस हुआ एटॉमिक बॉम्ब में, ठीक है। तो बोलता है वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो किसके रूप में निकलती है? तो वो निकलती है उष्मा के रूप में, यानी कि किसके रूप में? हीट के रूप में। चले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? ये बोलता है गाड़ियों में जो बैटरीज लगाई जाती है रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए, तो उसमें कौन सा ऐसा एसिड है जो यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का अगर फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है तो फॉर्मूला है H2SO4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन है आपका, रसोई की गैस एक मिश्रण है। जो घरों में हम जो गैस यूज़ करते हैं रसोई में, जिसको हम कहते हैं LPG। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है जो घरों में जो गैस की यूज़ की जाती है, यानी कि जो LPG यूज़ की जाती है वो किसका मिश्रण है? तो LPG किसका मिश्रण है भाई? LPG जो मिश्रण है वो है
प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की अगर हम खोज की बात करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप सबको पता है एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे अति सूक्ष्म चीज़ों को देखा जा सकता है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो माइक्रोस्कोप की जो खोज है वो किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेड जॉनसन। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? बोलता है निम्न में से ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन जो है हवा में छोड़ी जाती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। देखिए पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब उनकी पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, और वो अपने लिए भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। और इसी प्रक्रिया के दौरान क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, जिसे फिर मनुष्य क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और पुलिस के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी भारत के किस स्थान पर या किस राज्य में स्थित है? हिंदी में इसे कहेंगे समानता की मूर्ति। तो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। और इसकी अगर मैं इनॉग्रेशन की बात करूं, उद्घाटन की बात करूं, तो जो 5 फरवरी जो हमारा अभी आने वाला है, 5 फरवरी 2022 में इसका उद्घाटन होगा। कौन उद्घाटन करेगा? भारत के जो पीएम है यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो है 5 फरवरी में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। डिजिटल संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप भारत में कब लॉन्च की गई? देखिए भारत में हाल ही में एक डिजिटल जो है संसद ऐप जो है लॉन्च की गई है, जो स्पीकर है हमारे ओम बिरला जी उनके द्वारा, ठीक है। तो इस ऐप में जो संसद की जितनी भी गतिविधियां हैं वो आप उस ऐप पे लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो कब ये लॉन्च हुई थी? जनवरी में लॉन्च हुई थी। अब कितनी जनवरी को लॉन्च हुई? 27 जनवरी को, ठीक है। और ओम बिरला जी ने इसको लॉन्च किया है, ये आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? आई रिपीट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद चेक करना है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको इतना बता देता हूं कि इन चारों ऑप्शन में से जो इसका आंसर होगा उस स्थान पर लगभग 8 से 10 हमारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो अच्छे से उसको पढ़े, क्योंकि 8-10 जब किसी जगह पे कोई हेडक्वार्टर्स है तो वहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना था। और अभी बात करते हैं कि यदि आपको 25 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो कहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम में जो है ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लें और आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो रहेगी उनके जो PDF होंगे वो मैं वहीं पर आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।